हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 4 के बारे में, चैप्टर नंबर 3 के। आज हम सीखेंगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में और कुछ एंगल्स के बारे में सीखेंगे, किस तरह के एंगल्स होते हैं, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसको कैसे समझना है और क्या क्या उसमें पूछा गया है उसको कैसे सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख लेते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन की स्टेटमेंट है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। आपको गिवन है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। ठीक है, और आपको क्या गिवन है? वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। ठीक है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपने समझ में आनी चाहिए। सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, अगर आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ में नहीं आई है तो क्वेश्चन आप बिल्कुल गलत करके जाएंगे। ठीक है, तो आपको गिवन है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। दो नंबर है, कोई भी दो नंबर हो सकते हैं, उनका डिफरेंस कितना है? 26। ठीक है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, यानी कि उनमें से जो एक नंबर है वो दूसरे का 3 गुना है। 3 टाइम्स का मतलब है 3 मल्टीप्लाई, यानी कि 3 गुना है। तो चलिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट के लिए सबसे पहले हम नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। तो हमने दो नंबर मान लिए, वो जो नंबर हैं डिफरेंस जिनका नंबर का है वो हमने मान लिया, सपोज करो एक्स और वाई दो नंबर हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बोला गया है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, यानी कि दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? 26। यानी कि अगर मैं दोनों को माइनस करूं तो मेरे पास 26 आएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद सेकंड में क्या बोला गया? वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, यानी कि इनमें से एक नंबर, यानी कि कोई भी नंबर ले लो आप, एक्स इज इक्वल टू वो 3 टाइम्स है दूसरे नंबर का। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है इसमें तो आपको निकालने की भी जरूरत नहीं है एक्स की वैल्यू, आपको सिंपली एक्स की जो वैल्यू है वो वाई की फॉर्म में पहले ही गिवन है। तो हम इसको सिंपली यहाँ पे पुट कर देते हैं, डायरेक्ट पुट सेकंड इन 1। सेकंड की वैल्यू 1 में पुट कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। 3y में से y गए, 2y इज इक्वल टू 26, तो y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी दोस्तों 13। ठीक है, अब इसके बाद 13 जो वैल्यू है y की यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो मेरे पास जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी 3 इंटू 13, तो x की वैल्यू आ जाएगी 13 3 जा 39। ठीक है, तो x की और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 39 और y की वैल्यू आ जाएगी 13। आप देख सकते हैं, दोनों को सिंप्लीफाई भी करके देख सकते हैं। कोई ये नहीं है कि आपको ये लगता है कि आपको कि अगर x और y की वैल्यू हमारी श्योर ही नहीं है कि श्योर है या नहीं, बिल्कुल सही है नहीं है। तो आपने क्या करना है, देखिए यहाँ पे लिखा है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, दोनों नंबर का डिफरेंस निकालो x माइनस वाई। अगर आप 39 में से 13 को माइनस कर देंगे 26 ही आएगा। ठीक है, और अगर आप एक नंबर की मल्टीप्लाई दूसरे नंबर से करते हैं, यानी कि 3 टाइम्स करते हैं, आप देख सकते हैं x इज इक्वल टू 39 और ये 3 टाइम्स है यहाँ पे, y इज इक्वल टू 13, तो 13 3 क्या होते हैं? 39। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारे जो आंसर हैं वो हमने कैलकुलेशन जो की है वो बिल्कुल सही है या नहीं है। ठीक है, चलिए तो इसको आप उतार लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जैसे भी आपको अच्छा लगे। उसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में हम सीखते हैं सबसे पहले एंगल्स के बारे में, कौन कौन से एंगल्स होते हैं और किस तरह के एंगल्स आपके पास इस क्वेश्चन में पूछे गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके पास सबसे पहले लिख लेते हैं, थोड़ी सी स्टेटमेंट लिख लेते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स क्या है? द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 2, एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। यानी कि आपको सप्लीमेंट्री एंगल्स निकालने हैं। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स,
देखिए सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, देखिए हम सारे एंगल्स के बारे में पूरा कंप्लीटली डिस्कस यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि वो डिस्कस करेंगे हम ट्रायंगल्स वाले चैप्टर में, ठीक है, चैप्टर नंबर 6 में। अभी फिलहाल के लिए हम ये चीज़ सीख लेते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। देखिए सप्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं, सबसे पहले तो आप एक चीज़ याद रखेंगे, जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं वो हमेशा दो एंगल्स को मिला के बनते हैं जिनका सम होना चाहिए 180 डिग्री, ठीक है, यानी कि जिनका सम क्या होना चाहिए 180 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारे एंगल्स हैं, हाँ, जैसे ये लगा लो, सपोज करो ये आपके पास है 60 डिग्री और ये है 120 डिग्री, ठीक है, ये 60 डिग्री है, ये 120 डिग्री है। तो ये जो एंगल्स है पूरा का पूरा ये सप्लीमेंट्री एंगल आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो लार्जर एंगल है वो है 120 और स्मॉलर एंगल है 60 डिग्री। इस तरीके से भी आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। या फिर आपके पास काफ़ी सारे एंगल्स गिवन है, वहाँ पे आपको सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है। जैसे कि सपोज करो आपके पास एक फिगर है इस टाइप से, और ये कुछ इस टाइप से आपको गिवन है। लेट अस कंसीडर दिस वन इज़ 60 एंड दिस इज़ ऑल्सो 60, और ये सपोज करो आपके पास है A, ये है B, ये C, ये D और ये E और ये F, ठीक है। इस तरह से आपको एक फिगर गिवन है। और अगर आपको बोला जाए, देखिए अब एंगल्स का थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से एंगल्स को हम मेज़र करते हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ आनी चाहिए आपको। अब देखिए यहाँ पे ये जो एंगल है 60 डिग्री है और ये एंगल कितना होगा, देखिए ये एंगल 60 डिग्री है तो ये बिल्कुल यहाँ पे 90 डिग्री है। सपोज करो एक स्क्वायर है तो ये एंगल कितना होना चाहिए 30 डिग्री, ठीक है, ये एंगल कितना होना चाहिए 30 डिग्री। चलो इसके भी छोड़ो, आप यहाँ पे आ जाओ सीधा, यहाँ पे देखो CED एंगल सॉरी वेरी सॉरी CEB, ठीक है। CEB मतलब मैंने लिए 60 डिग्री एंगल, ठीक है, CEB 60 डिग्री एंगल की बात कर रहे हैं। और अगर इसका रिमेनिंग एंगल देखा जाए तो ये है 180 डिग्री से, अगर मैं 60 को माइनस करूँ तो 120 डिग्री एंगल तो मेरा यहीं पे है, तो मैं लिख सकता हूँ प्लस एंगल CEF इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल्स में आपके पास दोनों के दोनों एंगल सेम भी हो सकते हैं, दोनों के दोनों एंगल डिफरेंट भी हो सकते हैं, 30 150 भी हो सकता है। बस आपने ध्यान रखना है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हम क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चलिए अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, लार्जर द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18, यानी कि जो बड़े वाला एंगल है वो छोटे वाले से 18 डिग्री ज़्यादा है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट तो हम यही लिख लेते हैं, लेट द टू एंगल्स बी एक्स एंड वाई। हमने मान लिया कि जो दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं वो x और y है, ठीक है। और यहाँ पे हम एक कंडीशन भी लगा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे लार्जर वर्ड जो लिखा हुआ है ना, क्योंकि हमें कोई ना कोई एंगल तो इसमें से बड़ा दिखाना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं x जो है वो y से बड़ा है। ये कंडीशन आप जरूर लिखेंगे एग्जाम में, ठीक है। इसको लिखने से होता क्या है, आपको आसानी से पता लग जाएगा कि जो x की जो वैल्यू है, जो x का जो एंगल है वो लार्जर है देन दैट ऑफ y, ठीक है। तो x और y यहाँ पे दो एंगल्स लिए हमने, तो x की वैल्यू ग्रेटर है y से, यानी कि x की वैल्यू y से बड़ी है, x एंगल जो है वो लार्जर है, ठीक है। अब इसके बाद बोला गया है, अब इसके बाद हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ है कि 180 गिवन है, ये नहीं है वो नहीं है, ठीक है। तो आपको ये खुद पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल्स का जो सम है वो 180 होता है। नाउ यूजिंग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप, सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स कितना होता है 180 डिग्री। तो आप यहाँ पे x और y डायरेक्ट लिख सकते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो होगी फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद सेकंड इक्वेशन हम यहाँ से निकाल लेंगे, लार्जर द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड बाय स्मॉलर इज 18, यानी कि जो लार्जर वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल से 18 ज़्यादा है, ठीक है। यानी कि x माइनस वाई कितना गिवन है हमें 18 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इसके बाद हम इन दोनों इक्वेशनों को सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए बहुत आसान तरीका है, हम क्या करेंगे दोनों इक्वेशनों को यहाँ पे प्लस कर देते हैं ताकि y रिमूव हो जाए। तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री और x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, दोनों को प्लस किया, दोनों कट जाएंगे, 2x इज इक्वल टू 891, ठीक है, 198। और इसके बाद हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 198/2, ये आ जाएगा 2 में 18, 2 में 18, तो x की वैल्यू आ जाएगी 99
डिग्री। ठीक है, अब ये जो x की वैल्यू है आप कहीं भी पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, y की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। कैसे निकालेंगे, यहाँ से निकाल लेते हैं 99 डिग्री इज इक्वल टू वाई प्लस 18, तो 99 डिग्री माइनस 18 डिग्री इधर आ जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 9 में से 8 गए 1, 9 में से 1 गए 9 में से 8 गए 1, 9 में से 1 गए 8 डिग्री, तो एक y की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 81 डिग्री। ठीक है, और आप देख सकते हैं दोनों का जो एंगल्स का जो डिफरेंस है वो 18 ही है। 81 में अगर मैं 18 प्लस करूँ तो 99 ही आएगा। और ये चीज़ आपको यहाँ पे लिखी हुई है, जो लार्जर एंगल है वो एक्सीड्स द स्मॉलर एंगल बाई 80 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। उतार लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट लीजिए, जैसा भी आपको करना है। चलिए, अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल थोड़ा सा ट्रिकी है, वैसे तो बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, पर आपको आना चाहिए सबसे पहले स्टेटमेंट को समझना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्टेटमेंट आपकी समझ में आनी बहुत ज़रूरी है इन टाइप के जो क्वेश्चन हैं, क्योंकि स्टेटमेंट के बहुत सारे नंबर मिलते हैं इसमें, क्योंकि अगर आप स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे तब भी नंबर कट जाएंगे, स्टेटमेंट आपकी समझ में नहीं आई तब भी नंबर आपके कट जाएंगे, फिर तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान है, ये मैंने आपको पहले भी कराया था। ठीक है, ये आप खुद भी कर सकते हैं। इसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं सबसे पहले तो। 2 कोच ऑफ क्रिकेट टीम्स, द कोच है, एक क्रिकेट टीम का कोच है, उसने 7 बैट खरीदे हैं, 6 बॉल्स खरीदे हैं, इतने 3800 रुपये में। एंड उसके बाद उसने खरीदा 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, वो खरीदे उसने 1750 रुपये के, यानी कि 1750 के। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल, आपको कॉस्ट की निकालनी है बैट की और बॉल की। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं, इसको हम ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, बाकी आप नहीं करना है। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट, एक बैट की कॉस्ट हमने मान ली x, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, और एक बॉल की कॉस्ट हमने मान ली y। ठीक है, अब उसने कितने कितने खरीदे हैं, 7 बैट खरीदे हैं उसने, 7x प्लस और 6 बॉल खरीदे हैं उसने, ये खरीदी उसने 3800 में। उसके बाद उसने खरीदे 3 बैट्स और 5 बॉल्स, ये खरीदे उसने 1750 में। ठीक है, अब यहाँ से आप आसानी से x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई मेथड यूज़ करें, सब्स्टिट्यूशन मेथड करें, एलिमिनेशन करें या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, कोई मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा आगे। ठीक है, आप खुद से ट्राई कीजिएगा, अगर कोई डाउट है इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले स्टेटमेंट को समझते हैं। स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट क्या है, द टैक्सी चार्जेस ए सिटी कंसिस्ट ए फिक्स चार्जेस, यानी कि एक सिटी के अंदर कोई टैक्सी ड्राइवर है, कोई मतलब गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, कार वगैरह। इन ए सिटी कंसिस्ट ए फिक्स चार्जेस टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, यानी कि उनका एक तो फिक्स चार्जेस हैं। ठीक है, फिक्स चार्जेस उनको लेने ही लेने हैं, उसके बाद जो वो चार्जेस लेते हैं वो डिस्टेंस के हिसाब से लेते हैं। तो उन्होंने लिखा फॉर ए डिस्टेंस 10 किलोमीटर द चार्जेस पेड इज 105, 10 किलोमीटर डिस्टेंस के वो चार्ज पे करते हैं 105 रुपये। ठीक है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। उसके बाद एंड जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, और 15 किलोमीटर के वो चार्जेस पे करते हैं हमारे पास 155, 155 रुपये। ठीक है, द फिक्स चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे इन द ट्रैवलिंग ऑफ 25 किलोमीटर, यानी कि अगर एक पर्सन 25 किलोमीटर चलेगा, उसके पास जाएगा कार में बैठ के, तो उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझते हैं कि इसमें बोला क्या गया है और पूछा क्या गया है। देखिए, पूछा क्या गया है, सबसे पहले तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कहती है कि एक टैक्सी ड्राइवर है एक सिटी के अंदर, वो क्या करते हैं, पहले तो फिक्स चार्जेस लेते हैं, जितने भी उनके फिक्स चार्जेस हैं, उसके बाद वो किलोमीटर के हिसाब से लेते हैं पैसे। अब हमें नहीं पता फिक्स चार्जेस कितने लेते हैं वो, और उसके बाद किलोमीटर के हिसाब से पैसे लेते हैं। उसके बाद उन्होंने बोला कि 10 किलोमीटर अगर कोई पर्सन गया तो उसको 105 रुपये देने पड़े, और अगर कोई पर्सन 15 किलोमीटर जाता है तो उसको 155 रुपये देने पड़े। ठीक है, तो इसको समझने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी थोड़ी सी हेडिंग बना लेते हैं। लिखेंगे सबसे पहले लेट द फिक्स चार्जेस, जो फिक्स चार्जेस हैं वो कितने मान लेते हैं हम, सपोज करो वो एक्स चार्जेस लेते हैं, एक्स रुपीज़ लेते हैं, कोई 5-10 रुपये 20 रुपये कुछ भी हो सकते हैं। फिक्स चार्जेस की वैल्यू हमने रख ली एक्स। ठीक है, उसके बाद चार्जेस पर किलोमीटर, चार्जेस पर किलोमीटर या 1 किलोमीटर भी लिख सकते हैं, वो मान लिया हमने वाई। फिक्स चार्जेस हमने एक्स माने हैं और चार्जेस पर किलोमीटर हमने मान लिए वाई।
अब इसको कैसे लिखेंगे स्टेटमेंट की फॉर्म में। अब उसने 10 किलोमीटर के 105 रुपये बना रखे हैं। सबसे पहले फिक्स चार्जेस लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए जो फिक्स चार्जेस हैं वो तो फिक्स ही रहेंगे, प्लस 10 किलोमीटर के हिसाब से पैसे ले रहा हूँ। 1 किलोमीटर पे y रुपये हैं तो 10 किलोमीटर पे 10 y, और टोटल कितने लेता है वो 105। ठीक है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको समझ में आनी चाहिए, तभी आपकी स्टेटमेंट जो समझ में आएगी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही हम इक्वेशन नंबर 2 बना लेते हैं 15 किलोमीटर के लिए। x प्लस 15y इज इक्वल टू 155, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशनों को हम सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे करेंगे, दोनों इक्वेशनों को यहाँ पे ही हम डिवाइड कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस ये कट जाएगा इसके साथ, माइनस के 5y इज इक्वल टू माइनस के 50। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 15/5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10, तो y आ जाएगा मेरे पास 10। यानी कि वो जो बंदा है, जो भी पर्सन है वो टैक्सी चला रहे हैं, तो y की जो वैल्यू है 10 है। इसका मतलब है वो 1 किलोमीटर के 10 रुपये चार्ज करते हैं। ठीक है, आप अपनी सिटी के हिसाब से देखिए वहाँ पे क्या चार्जेस चल रहे हैं। ठीक है, पर क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखें तो 1 किलोमीटर के 10 रुपये चार्ज करते हैं। ठीक है, तो ये तो 2030 की बात कर रहे हैं ना, इतने महंगे चार्जेस कर रखे हैं। उसके बाद लेट द फिक्स चार्जेस भी x। अब हम फिक्स चार्जेस भी निकालेंगे क्योंकि फिक्स फीस कितनी है ये भी तो हमें निकालनी है। फिक्स चार्जेस के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, x प्लस 10, y की वैल्यू मेरे पास है 10 और इज इक्वल टू 105, तो मेरे पास आ जाएगा x प्लस 100 इज इक्वल टू 105, तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 105 माइनस 100, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। यानी कि जो फिक्स चार्जेस हैं, यानी कि जो उसके जो गाड़ी में बैठने के जो चार्जेस हैं वो है 5। ठीक है, और जो 1 किलोमीटर के हिसाब से जो पैसे लेते हैं वो लेते हैं 10 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी कॉस्टली है, बहुत ही महंगा है, लूट मचा रखी है इस ड्राइवर ने। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का उतार लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस, सॉरी एक पॉइंट और रहता है इसमें, 25 किलोमीटर का हमें निकालना है। 25 किलोमीटर के लिए आप कैसे निकाल लेंगे, ये तो रह गए हैं, तो x प्लस 25y, तो x की वैल्यू हमारे पास है 5 और 25y की वैल्यू है 10, तो मेरे पास आ जाएगा 5 प्लस 250। यानी कि अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर जाएगा तो उसको 255 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसको आप उतार सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जैसे भी आपको करना है। चलिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद हम जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बेस पे आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको एक्सरसाइज में भी। बस आपको एक तरीका बताऊंगा, उससे आपको वो क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है और बहुत आसान है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बारे में, फिर उसके बाद उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए न्यूमरेटर बोलते हैं ऊपर वाली वैल्यू को। जैसे हमारे पास फ्रैक्शन से कोई भी वैल्यू, कोई भी फ्रैक्शन आपको गिवन है, फ्रैक्शन बोलते हैं जो 2 नंबर लिखे हुए हैं एक दूसरे के अपॉन में। ठीक है, जैसे कि सपोज करो x और y लिखे हुए हैं। ठीक है, x और y हमने 2 नंबर लिखे हैं। यहाँ पे x जो है वो न्यूमरेटर है, ऊपर वाली वैल्यू को न्यूमरेटर बोलते हैं, निचले वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। बस इसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बस बहुत आसान है। चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट को पढ़ने से पहले हम यहाँ पे सबसे पहले लिख ही लेते हैं, लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। न्यूमरेटर हमने x माना, डिनोमिनेटर हमने y माना, और हम लिख लेते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हमारे पास आ जाएगा x अपॉन y। अब इसके बाद हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया ए फ्रैक्शन बिकम्स 8/11, यानी कि कोई वैल्यू है, कोई फ्रैक्शन है, वो 8/11 बन जाता है इफ़ 2 इज़ एडिड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यानी कि अगर न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दिया जाए और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दिया जाए तो फ्रैक्शन जो है वो 8/11 बन जाता है। सेकंड में बोला गया है इफ़ 3 इज़ एडिड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर 3 ऐड किया जाए न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, अगर 3 ऐड कर दिया जाए तो वो फ्रैक्शन 5/6 बन जाता है। चलिए तो सबसे पहले हमने फ्रैक्शंस तो निकाल लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। अब हम क्या करना है, क्वेश्चन में बोला गया है x अपॉन y, यानी कि इन दोनों फ्रैक्शंस में अगर 2 ऐड कर दिया जाए, यानी कि y x प्लस 2 x प्लस 2 y प्लस 2, तो आपके पास जो फ्रैक्शन बनता है वो बनता है 8/11। सेकंड में क्या है, अगर आपको बोला जाता है कि अगर 3 ऐड कर दिया जाए x बाय y, और अगर इसमें भी 3 ऐड कर दिया जाए, इसमें भी 3 ऐड कर दिया जाए, तो फ्रैक्शन मिल जाता है 5/6। तो आपको ये फ्रैक्शंस निकालना है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई पहले इसके साथ 11 × x प्लस 2 इज इक्वल टू 8 × y प्लस
2, तो मेरे पास आ जाएगा 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 8y प्लस 16। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, 8y को इधर लेके आ जाएंगे, 11x माइनस 8y इज इक्वल टू 16 माइनस 22, 11x माइनस 8y इज इक्वल टू माइनस 6, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको हमने सिंप्लीफाई किया। इसके बाद यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आ जाएगा 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। कैसे करेंगे इसको, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3, इक्वेशन नंबर 2। तो हमने दोनों इक्वेशन निकाल ली, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में आपके पास यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं बन रहा है, ना ही कुछ मल्टीप्लाई करके बनेगा। तो हमें क्या करना है, वेरिएबल्स को यहाँ पे पुट करके भी कर सकते हैं वैल्यूज़ को, या फिर आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, कोई भी मेथड यूज़ कर लो आप। चलो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर लेते हैं, जो हमने अभी अभी सीखा है। तो 11x इज इक्वल टू 8y माइनस 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8y माइनस 6 बाई 11, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाली। अब ये जो x की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 6 इंटू 11 माइनस 6 इंटू 8y माइनस 6, 8y माइनस 6 अपॉन 11। ठीक है, 8y माइनस 6 अपॉन 11 माइनस के 5y इज इक्वल टू माइनस 3। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 8 6 के 48 माइनस 36 अपॉन 11, यहाँ पे y है, माइनस के 5y इज इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, 11 48y माइनस 36 माइनस 55y इज इक्वल टू माइनस 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 48 में से 55 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस के 7y माइनस के 36 इज इक्वल टू 11 थी 33, तो माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस के 33, और ये प्लस में आ जाएगा 36, तो माइनस के 7y इज इक्वल टू, तो हमारे पास आ जाएगा फाइनली 3, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3/7। ठीक है, 3 माइनस के 7। तो ये तो पहले ही फ्रैक्शन में आ रही है y की वैल्यू। एक बारी हम चेक कर लेते हैं कि ये स्टेटमेंट सही है या नहीं। ठीक है, 8/11 और 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इट बिकम्स 5/6, 5/6, 5/6, 5/6। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किया, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 8y प्लस 16, और 11x माइनस 8y, 16 माइनस 22 माइनस के 6। ठीक है, 11 से 8y माइनस 6 अपॉन में 11, ये तो ठीक है। x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस 3, 5/6, 6x प्लस 18, 5y प्लस 15, 6x माइनस 5y, 15 माइनस 3, तो ये भी ठीक है। ठीक है, अब हमें y की वैल्यू हमने निकाल ली। इसके बाद हमने क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे पुट कर दो y की वैल्यू, तो x इज इक्वल टू 8, y की वैल्यू मेरे पास है 3/-7 और माइनस में 6 अपॉन में 11। इसको सिंपलीफाई करेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ से भी कोई ना कोई फ्रैक्शन की वैल्यू आएगी, आपने कुछ नहीं करना, जो x की वैल्यू आएगी और y की वैल्यू आएगी उसको यहाँ पे पुट कर देना बस। ठीक है, अगर कटिंग होती है तो कट कर देना, जो भी फ्रैक्शन बनेगा वो फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, आप वीडियो कैसा लगा आप सभी को ये ज़रूर बताइए, कमेंट करके मेंशन करके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।